हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी। अभी मैं सो कर के उठ रहा हूँ, टाइम देखता हूँ 8 बजने में 10 मिनट कम है। आप लोग देख सकते हैं 8 बजने में 10 मिनट कम है और मैं सो कर के उठ चुका हूँ। सो कर के 8 बज रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले फ्रेश होते हैं। और अभी आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, पहले तो 7 बजे उठता था। तो हाँ दोस्तों, ठंडक की वजह से मैं थोड़ा सा अपने टाइम को बढ़ा दिया हूँ। उठने का मन नहीं करता ना ठंडक में, इस वजह से मैं 8 बजे उठ रहा हूँ। उठ करके सबसे पहले अपने बालों को सही करने के पश्चात अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होकर के आता हूँ, तब मुलाकात करता हूँ आप सभी से। सो गाइस, अभी मैं फ्रेश होकर के आ चुका हूँ और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा चेहरा भी फ्रेश लग रहा है। तो अब चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, क्योंकि पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। और आज सुबह के नाश्ते में है संतरे। डेली तो मैं वैसे चाय पीता हूँ सुबह में, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ हेल्दी खाया जाए, जिस वजह से मैं संतरा लेकर के आया हूँ। और सुबह इस आजकल संतरा या कुछ फ्रूट ही खा रहा हूँ मैं। चाय उतना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन तो जब ज़्यादा ठंडक पड़ने लगता है तो बिना चाय के तो मेरा भी नहीं चलता है, और कभी कभी तो मेरा मन करता है ना, तो चाय जरूर बनाता हूँ। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं चाय पीता नहीं हूँ, चाय पीता हूँ, आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे। और नाश्ता करने के पश्चात सबसे पहले अपने टेबल को थोड़ा सा सही करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। और उसके बाद अब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। और ये नोट्स अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिसे मैं रात में पढ़ करके रखा ही था। तो इसी का अब रिवीजन करना है, तो इसको रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं अपने आज के दिन की शुरुआत। और आज सबसे पहले मैं उन सब्जेक्टों को पढ़ूंगा जो रात में, जैसे कि मैं आप सभी से बता दूं, मैं पीटी के नोट्स को पढ़ा हूँ रात में। और जो मेरा पीटी का सेशन रहता है वो अब रात में रहता है। तो पीटी के जो सब्जेक्ट्स थे उनको मैं पढ़ा था, उन सभी नोट्सों को, बुक को नहीं, लेकिन जो नोट्स हैं उनको मैं अभी रिवाइज करूंगा। और जो ये नोट्स हैं ये जो होते हैं मतलब पीटी स्पेशल नोट्स हैं। और आजकल मैं इन्हीं प्रीलिम्स के नोट्सों को पढ़ रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि ये मुझे क्विक रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अभी अब और सारे नोट्स जो है मेरे पास मेंस के हैं या ऑप्शनल के हैं, तो उसको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसे पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जल्दी से मेरा जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स है वो ज़्यादा कवर हो जाते हैं। इसमें मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगा है, जिसमें मैं 30 पेज पढ़ करके रिवीजन किया हूँ। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अगले सब्जेक्ट को, जिसमें मुझे पॉलिटी के नोट्स को पढ़ना। ये है प्रीलिम्स का पॉलिटी का नोट्स। इसमें भी लगभग 30 पेजेस ही पढ़ने हैं मुझे, उसका रिवीजन करना है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मैं प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स को हो उसको सुबह में पढ़ रहा हूँ दिन में। लेकिन आजकल मैं उस टॉपिक को रात में पढ़ने लगा हूँ, मतलब अपना शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया हूँ। दिन का रात में कर दिया हूँ, और जो रात में पढ़ता था उसे दिन में कर दिया हूँ। अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं कि 11 बजने वाला है, और मैं जो मेरा रिवीजन सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। ये है पॉलिटी का नोट्स, इसे मैं रिवीजन कर चुका हूँ। और अब चलते हैं नहाने। सो हे गाइस, अभी अभी मैं नहा करके आ चुका हूँ। अभी आप सभी से बताना चाहूँगा कि अभी नहाने के बाद मैं चला गया था खाना खाने, जिसका मैं वीडियो आप सभी को दिखाने पे हूँ। गलती से नहीं, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया उस वीडियो को जाते समय और वहाँ पे बाहर खाना खाते समय। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बाहर खाना खाने गया था। दरअसल बात दोस्तों ऐसी है कि जो मेरा गैस है वो ख़त्म हो चुका है, जो कि आप लोग जानते हैं कि बड़ा वाला सिलेंडर है। तो उसे भराने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, 1000 रुपये लगेगा। तो अभी उतना मेरे पास है नहीं पैसा। अभी महीने का लास्ट भी चल रहा है, अब जब स्टार्ट होगा महीना तो उसके बाद तब जा कर के घर से पैसा आएगा। तो अभी इतना है कि मैं अभी 2-3 दिन तक अपना बाहर खा सकता हूँ, जिस वजह से अब मैं बाहर खा रहा हूँ खाना। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा अभी स्टार्टिंग में, तो उसके बाद मैं गैस भरा करके तब घर रूम पे ही खाना बनाऊँगा। ऐसे में अभी मैं बाहर से ही खाना खाऊँगा सुबह और शाम। तो दोस्तों, लंच करने के पश्चात फिर से आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे, और स्टार्ट करेंगे अपने अगले सेशन को। और हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खाना खा करके आया हूँ तुरंत ही टेबल पे बैठ करके पढ़ाई करने लगा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आराम किया हूँ। और आज तो मैं 20 मिनट तक आराम किया हूँ, उसके बाद तब जा करके टेबल पे बैठ करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया हूँ। और ऐसे ही जब मुझे मौका मिलता है 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक का मैं रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। बातें करते करते आप सभी से एक चीज़ तो बताया ही नहीं, ये मेरा मेंस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैं अभी ऑप्शनल के नोट्स को पढ़ रहा हूँ। पढ़ नहीं रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले बहुत पहले मैं पढ़ चुका हूँ, उन सभी का मैं रिवीजन कर रहा हूँ। और ये कर रहा हूँ मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन। उसके बाद से फिर मैं अपने मेंस के टॉपिक में
पॉलिटी को पढ़ने लगता हूँ। जो मेरा मेंस का टॉपिक है, प्री के टॉपिक को छोड़ करके मेंस के टॉपिक को पढ़ता हूँ और उसे पढ़ने के पश्चात अब मैं सीसेट के पोर्शन को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सीसेट भी तो बहुत ज़रूरी है, आप लोग जानते ही हैं। हर वीडियो में आप सभी से बताता हूँ कि सीसेट कितना ज़रूरी है। और सीसेट में मैं अभी डिसीजन मेकिंग के पोर्शन को पढ़ रहा हूँ। इतना सभी पढ़ने और वीडियो एडिटिंग करने के पश्चात अभी आप लोग समय देख रहे होंगे 7:10 होने वाले हैं। मैं अपने इन सेशंस को 12 बजे से स्टार्ट कर दिया था और 6:30 बजे तक चला था। उसके बाद से 10 मिनट का रेस्ट लिया हूँ और करीब 15 से 20 मिनट तक वीडियो एडिट किया हूँ। जो मुझे वीडियो बनाया था उसका सबका एडिट किया हूँ। उसके बाद फिर अब समय हो चुका है थोड़ा सा बाहर जाकर के घूमने टहलने का, क्योंकि रूम पे रह करके आइसोलेट होकर के कितना पढ़ाई करोगे भाई, थोड़ा सा बाहर की दुनिया को भी देखना चाहिए। तो बाहर जाकर थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे और आते समय कहीं पे खाना खा लेंगे। उसके बाद फिर आकर के रूम पे पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो के बैकग्राउंड में मैं यही बता रहा था कि मुझे 8 बजे तक पढ़ाई करना स्टार्ट करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लगभग 8:30 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। और अब चलते हैं मार्केट, मुलाकात करेंगे आपसे वहीं। तो मिलते हैं आप सभी से मार्केट में। और अभी मैं आप लोगों की अपने यहाँ की भीड़ को दिखा देता हूँ, कितने सारे बच्चे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, गली एक तरह से जाम हो गई है, देख सकते हैं ज़्यादा निकल ही नहीं पा रहे हैं आगे, इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर। और अभी 7 ही बज रहे हैं, 8 बजे के आसपास में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पे। टहल कर आते समय मैं ले लेता हूँ अपने लिए गाजर, ये देख सकते हैं आप लोग। और गाजर लेकर के मैं चला आता हूँ उस ढाबे पे जहाँ मुझे खाना खाना है। और यहाँ पर पहुँचने के पश्चात मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर खाना जो है वो चालू होने वाला था लगभग 8 बजे के आसपास। तो मैं जल्दी आ चुका था यहाँ पर, इस वजह से मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और वेट करने के पश्चात फाइनली खाना बन करके रेडी हो चुका है। सब्जी तो पहले बना दिए थे भैया, लेकिन पूड़ी जो था वो नहीं बना था, तो अभी बन चुका है। तो अब आ चुका है मेरे टेबल पे और अभी मैं खा रहा हूँ पूड़ी और सब्जी। लेकिन दोस्तों बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना देते हैं भाई, क्या बताएं। 30 रुपये में एक प्लेट मिलता है, जिसमें मज़ा आ जाता है खाने के पश्चात। सो गाइस, अभी आप लोग टाइम देख रहे हैं 8:17-18 हो रहा है और मैं खाना खा करके आ चुका हूँ। साथ में लिया था गाजर, जिसे आप लोग देखे हैं। इसे मैं रख देता हूँ यहाँ और अब करेंगे 10-15 मिनट रेस्ट। 8:30 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट रेस्ट करने के पश्चात अब टाइम हो चुका है 8:30। तो अब मेरे पढ़ाई करने का टाइम हो गया है, तो अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आ जाते हैं चुपचाप अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। अब 8:30 बज चुके हैं और मेरा सेशन स्टार्ट होता है अब। और अब ये सेशन रहेगा मेरा पूरे रात, मतलब अभी 8:30 बजे से 3 बजे तक का मेरा जो सेशन रहेगा 7.5 घंटे का। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्री के पोर्शन को पढ़ूंगा, मतलब पूरा पूरा प्री की तैयारी करना है, जिसमें मुझे ये पॉलिटी का बुक पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से ये प्राचीन भारत के इतिहास का जो बुक है इसको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक है, इसे पढ़ना है। और उसके बाद से फिर मुझे ये जो नोट्स अभी सुबह में आप लोग देखे थे रिवाइज किया था, तो इस नोट्स को भी पढ़ना है। ये पॉलिटी का नोट्स है और ये है एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स, यानी प्राचीन इतिहास का नोट्स है, इसको भी पढ़ना है। सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्टों को ही, मतलब 2 सब्जेक्टों को, 4 चीज़ों को ही पढ़ना है, जिसमें से 2 बुक्स रहेंगी और 2 नोट्स रहेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इस पॉलिटी के नोट्स को, उसके बाद फिर बुक को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद से फिर बुक पढ़ूंगा एंशिएंट हिस्ट्री के, उसके बाद नोट्स हो। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मेरा सेशन है 8 बजे से लेकर के 3 बजे का, जो 7 घंटे का सेशन रहेगा, इस पूरे सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पीटी के टॉपिक्स को ही कवर करूँगा। और ये भी मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि ये पीटी के जो टॉपिक्स हैं इन सभी को मैं टारगेट दिया हूँ कि मैं इन्हें 1 हफ्ते में पूरा पढ़ लूँगा। 1 हफ्ता नहीं, 6 ही दिन दिया हूँ। इन 6 दिनों में मुझे पीटी के इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, जिसमें मुझे एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों नोट्स को और दोनों बुक्स को पढ़ करके पूरा कंप्लीट कर देना है। और ये मेरे पीटी सेशन का दूसरा दिन है, यानी कि 30 तारीख का ही ये मेरा सेशन है। और आप लोगों को ये जो ब्लॉग है ये आपको हो सकता है 31 या 1 तारीख को मिले, चाहे जब मिले आप सभी को। लेकिन ये आप सभी से बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा 30 तारीख का ब्लॉग है और पीटी स्पेशल का ये दूसरा दिन है। और मैं टारगेट दिया हूँ कि शनिवार तक मेरे अपने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लूँगा, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। आप लोग सोच सकते हैं 30 पेजेज़ लक्ष्मीकांत के पढ़ने हैं, 30 पेजेज़ एनसीईआरटी के पढ़ने हैं और 30-30 पेजेज़ ही हमको नोट्स के भी पढ़ने हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है।
अब जैसे कि ब्लॉग मैं 30 तारीख को शूट कर रहा हूँ और अब अगले दिन इसे मैं एडिट करके डालूँगा। हो सकता हो 30 तारीख को या 1 तारीख को आप सभी को मिलेगा। दोस्तों पढ़ाई करते-करते मुझे अब लगने लगी है ठंड, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और 12 बजने के बाद थोड़ा-सा ठंड बढ़ ही जाता है। इस वज़ह से मैं चाहता हूँ अपने इस ट्रैक सूट को निकाल कर के जैकेट पहन लेता हूँ, क्योंकि ये जैकेट जो है ठंड ज़्यादा सँभालता है। इस वज़ह से मैं इसे पहन कर के और अब फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। लिटरली गाइस आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, जो ये और सारे सब्जेक्शन है जैसे कि हिस्ट्री के बुक हुए और नोट्स हुए, इन सभी को तो पढ़ कर के मैं टाइम से कवर कर दे रहा हूँ। लेकिन जो ये लक्ष्मीकांत है ना, इसे मैं तो कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ। 3 घंटे दे रहा हूँ तब भी जा कर के ये मेरा जो 30 पेजेज़ का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसे मैं अगले दिन जा कर के पूरा कर रहा हूँ। अब मुझे पढ़ाई करते-करते ये लग रहा है कि मैं शनिवार तक नहीं कवर कर पाऊँगा सभी टॉपिक्स को। अब चाहे जो हो, शनिवार तो कवर करना है टॉपिक और उसके बाद शनिवार को मुझे टेस्ट देना है। इस वज़ह से मैं ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। सो गाइस अभी आप लोग टाइम देख रहे हैं 12 बज कर के 10 मिनट हो रहा है और जो मेरा पॉलिटी का सेशन था फाइनली खत्म हो चुका है। और अब करते हैं अगले सेशन की शुरुआत, जो कि ये है। और आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि रात के 12 बज रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि दिन है या कुछ और है। तो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ कि अंधेरा है या नहीं है। ये देखिए। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे कि बाहर अंधेरा है। कुछ ही कमरों की लाइट्स जल रही हैं, तो इसका मतलब वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैं ही अकेला नहीं हूँ जो पढ़ रहा हूँ, और सारे बच्चे भी, जो अगल-बगल जितने भी बच्चे रहते हैं सभी पढ़ाई करते हैं। रात की 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ इस फ्लोर पे 3 बजे तक सबसे देरी तक मैं ही पढ़ाई करता हूँ। और क्योंकि 3 बजे अगर नोट करके जब जाता हूँ कभी बाहर, तो देखता हूँ सारे कमरे की लाइट बंद हो चुकी रहती है। इसमें से एक बच्चा तो 3 बजे का अलार्म लगाया है, वो सुबह 3 बजे उठता है और मैं 3 बजे सोने जाता हूँ। तो आइए दोस्तों, बातें बहुत हुई और पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अब इससे पता ये चलता है कि हमको पढ़ाई करनी है, चाहे आप रात में पढ़ाई करिए या दिन में पढ़ाई करिए। करनी तो आपको पढ़ाई ही है। आपकी पढ़ाई होनी चाहिए चाहे रात में हो या दिन में हो। कुछ लोगों को लगता है कि रात में अच्छी पढ़ाई होगी तो वो रात में पढ़ाई करते हैं। कुछ लोगों को रात में सोने का अच्छा रहता है कि नहीं हम सोएँगे, सुबह उठ कर के पढ़ाई करेंगे, तो सुबह उठ कर के पढ़ाई करते हैं। आपको जो पसंद है वो करिए। ये नहीं कि किसी को देख कर के आप रात में पढ़ाई कर रहा है कोई तो रात में पढ़ाई करिए, या कोई सुबह 3 बजे उठ कर के पढ़ाई कर रहा है तो 3 बजे उठ के पढ़ाई करिए। कहने का मतलब ये है कि आपको जो टाइम अच्छा लगता हो पढ़ाई करने का, उस टाइम पे पढ़ाई करिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी से बताया हूँ, मैं एंशिएंट हिस्ट्री के, मतलब जो एनसीईआरटी का ये बुक है, जिसे मैं पढ़ कर के कंप्लीट कर दिया हूँ और अब बारी है अपने अगले सेशन की, जिसमें मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को पढ़ना है, तो उसे निकाल लेते हैं। ये पॉलिटी का है, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है, तो इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इस नोट्स के भी 30 पेजेस पढ़ने हैं और नोट्स जो है वो जल्दी-जल्दी से रिवाइज़ हो जाते हैं। इसे पढ़ना नहीं रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये पीटी स्पेशल नोट्स हैं और अभी बुक में भी मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ा हूँ और नोट्स में भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। तो जल्दी-जल्दी से रिवाइज़ हो जाते हैं और ये आप सभी से मैं बताया हूँ कि ये क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाया हूँ, तो ये भी पढ़ कर के कंप्लीट कर दिया हूँ। सो फाइनली दोस्तों, आज के दिन का जो भी मेरा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। और घड़ी में अभी आप लोग टाइम देख ही रहे होंगे कि 3 बजने में 5 मिनट कम है और अब मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। मेरा वक्त हो चुका है सोने का। नींद भी बहुत तेजी से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिर दर्द भी कर रहा है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सोने के लिए। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।